तो लीजिए भाइयों, बहुत सारे भाइयों की डिमांड पे आज एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि जोन से मेरे भाई शेंगन कंट्रीज़ के अंदर या किसी अच्छी कंट्री के अंदर अपना देख रहे हैं मूव होने का, तो ये पॉसिबल है अभी आज की डेट में। तो भाइयों लीजिए, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट होने वाला है, क्योंकि जो मेरे भाई ठीक है शेंगन कंट्रीज़ के अंदर मूव होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही आसान रास्ता है ये। देखो यार, अब सबको पता है कि शेंगन वीज़ा यहाँ तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, बहुत सारे बड़े भाई हैं जिनको अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है, जिनको नहीं भी मिलती, जिनको नहीं मिलती ठीक है उनके लिए भी दिक्कत है, जिनको मिलती है उनका भी वीज़ा लगने में दिक्कत होती है। तो इससे बेटर है कि उस कंट्री में अप्लाई किया जाए जिसके अंदर वीज़ा रेशियो ऑलमोस्ट 100 है। आपको कोई पैसा पहले देना नहीं होता, पे आफ्टर वीज़ा इसमें रहता है। इसके अंदर वैकेंसीज़ निकली रहती हैं हमेशा, सैलरीज़ भी अप्रॉक्सीमेटली 1000 यूरो तक सैलरी आपको मिल जाएगी ठीक है इसके अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ टर्की के बारे में दोस्तों। टर्की के अंदर काम करने के बाद अपना सपना साकार कर सकते हैं शेंगन कंट्री के अंदर, अच्छी कंट्री के अंदर मूव होने के लिए, लाइक डेनमार्क, जर्मनी या जो भी आपकी ड्रीम कंट्री हो, आप आगे कहीं भी जा सकते हैं। तो आइए इस पूरी वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस मैं समझाऊंगा किस तरह से आपने जो है ये अप्लाई करना है, ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर की तरफ से होंगे और क्या कैसे आपने अप्लाई करना है। वीडियो को पूरा आपने लाजमी देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, किसी भाई के इन्फॉर्मेशन बहुत काम आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे दोस्तों देखिए, टर्की के वीज़े के अंदर ठीक है ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती खास तौर से, जैसे शेंगन कंट्रीज़ के अंदर वीज़े की कैटेगरीज बनाई होती हैं ठीक है, किसी और कंट्री के अंदर वीज़े की स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं, तो ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती है। तो बात करेंगे यहाँ पे वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जो है सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए। यहाँ तो आपको एम्प्लॉयर से एक इन्विटेशन चाहिए और दूसरी बात ये होती है कि आपको अपनी तरफ से जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके अंदर इन्विटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अंदर सिर्फ उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती वीज़े के लिए जो टर्किश सिटीजन है या फिर जो नॉर्थ साइप्रस का सिटीजन है। आपको टर्की का वर्क वीज़ा का प्रोसेस जो है ना कम से कम 2 महीने पहले स्टार्ट करना पड़ेगा टर्की में लैंड करने से पहले, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है इसका लाइक अदर कंट्रीज़। इसके अंदर जो आपका एक इंटरव्यू रहता है ठीक है, मैं आपको सब बताता हूँ अभी कि किस तरह से आपको ये पूरा इंटरव्यू तक रीच करना है और उसके बाद आपको क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू के अंदर भी। तो भैया इसके अंदर सबसे पहला जो प्रोसेस रहता है वो ये रहता है कि आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी टर्की के अंदर ठीक है। कोई आपको ऐसा बंदा हो जो जानता हो, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करो जॉब्स, आपको पता ही है वो क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है पर लेकिन उसमें भी सक्सेस मिल ही जाती है। तो आप जाके ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई कीजिए, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिस वेबसाइट पे जाके आपको जो जॉब्स अप्लाई करनी है वहाँ पे जाके आपको डेली की कम से कम ये लगा लो यार 100, 200, 500 जॉब्स अप्लाई कर डालो। CV रेडी रखो अपना ठीक है, और जॉब्स अप्लाई करते रहो। जो भी आपके CV के अंदर रेलिवेंट पोजीशन होगी उसके हिसाब से ही आपको एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जॉब रिक्वायरमेंट पढ़ लेना पहले, ऐसे मत कोई भी कहीं पे भी जॉब डालोगे, कहीं पे भी CV अपना डालोगे किसी भी जॉब के अंदर, तो ऐसे कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, साफ आपको मैं बता रहा हूँ। वही जॉब प्रोफाइल करो कि जिसके अंदर में आपका जो डिस्क्रिप्शन है CV का ठीक है, जो आपने जॉब कर रखी है, जो एक्सपीरियंस आपका है उससे मैच कर रहा है, नहीं तो आपको कभी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं। पहले बात करते हैं कि टर्किश एम्प्लॉयर जो भी एलिजिबल होगा वो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, मतलब उसके पास क्या क्या होना चाहिए आपको स्पॉन्सर करने के लिए ठीक है। तो ये पहले डिस्कस करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बिहाफ पे वो वर्क परमिट एप्लीकेशन लेटर एक फिलअप करेगा, साथ में उसके होता है फॉरेन पर्सनल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि किसी फॉरेन कैंडिडेट को अगर उससे इन्वाइट करना है तो उसके लिए एक फॉर्म होता है, वो भी उसको साथ में फिलअप करना पड़ेगा। भैया उसको अपनी ट्रेड रजिस्ट्री गजेटेड टर्किश ऑफिसर से साइन करवानी पड़ेगी और वहाँ पर जो है जमा करवानी पड़ेगी वो, क्योंकि उसके अंदर ये शेयर होल्डर का पूरा उसके अंदर रहता है कि भाई किसने कितना शेयर डाला है उसके अंदर ठीक है, और किसका कितना शेयर है, जो मेन आपका जो स्पॉन्सर है उसका शेयर कितना है, वो सब कुछ इसमें डिटेल्ड होता है। इसके अंदर एम्प्लॉयर को आपके बैलेंस शीट अपनी कंपनी की सबमिट करनी पड़ेगी, जिसके अंदर प्रॉफिट और लॉस पूरा दिखाया होगा पूरे साल का। तो उससे एक पूरी जजमेंट पास होती है कि वो चेक करते हैं कि जो आपको बुलाने वाली कंपनी है, जो एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है, वो कहीं कोई ऐसी कोई शेल कंपनी यानी कि कोई खोखली कंपनी तो नहीं है, वो वाकई में आपको जॉब ही दे रहा है ना, कोई स्कैम तो नहीं चल रहा। और उसको एक नोटराइज्ड पावर ऑफ अटर्नी जो है साइन करवानी पड़ेगी। जो भी कंपनी का CEO है या फिर जिसके बिहाफ पे जो एप्लीकेशन आपके लिए डाल रहा है वहाँ पर, उसको एक पावर ऑफ अटर्नी चाहिए होती है। अगर उसके पास में राइट्स हैं तो वो खुद भी कर सकता है, नहीं तो उसको पावर ऑफ अटर्नी चाहिए होगी। ये आपके लिए एक जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है जो भी मैंने आपको अभी दी है सारी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए जब आपका एम्प्लॉयर वहाँ से फाइल करेगा। तो ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आप उसे क्वेश्चन करके पूछ सकें। दोस्तों इसके बाद आपके एम्प्लॉयर को टर्किश मिनिस्ट्री एंड सोशल सिक्योरिटी लेबर ऑफिस के अंदर जाके 10 दिन के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, ये सारे जो मैंने अभी बताए एम्प्लॉयर ने उस तरफ से टर्की में ठीक है, ताकि वो आपको स्पॉन्सर कर सके वर्क परमिट। अब बात करेंगे दोस्तों कि आपको क्या करना है ठीक है। अब देखो, आपको थर्ड पार्टी जो सेंटर्स होते हैं जैसे कि VFS हो गया, एम्बेसी के बिहाफ पे जो काम करते हैं,
वहाँ पे आपको फाइल सबमिशन के लिए क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो आपको एम्प्लॉयर वहाँ से अप्रूव करवा के टेस्ट करवा के भेजेगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके अंदर एकोमोडेशन भी होती है, आपकी गारंटी लेटर होता है, सब कुछ होता है। वो सारा का सारा आपको कोरियर से आपको जो है मिल जाएगा। आपको एक जनरली ना यार फॉर्म भरना रहता है, ठीक है। तो वो फॉर्म भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा आपको। आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म जब आप भरेंगे ना, उसके अंदर आपकी जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपका रिकॉर्ड सारा का सारा आपसे मांगेंगे। आपका नाम हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है, इन्फॉर्मेशन रहती है ना, ठीक है। आपकी नेशनलिटी क्या है, कोई और नेशनलिटी है आपके पास की नहीं है, ठीक है। अभी आप कहाँ हो, फलाना फलाना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। तो वो सारी भरने के बाद में ना आपको आगे ऑप्शन आता है कि आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। जैसे होता है ना कि अपॉइंटमेंट बुक करते हैं हम यूएस वीज़ा की इंटरव्यू के लिए, वैसे ही अपॉइंटमेंट बुक करनी है फॉर्म फिलअप करने के बाद में इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। उससे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, अपॉइंटमेंट देंगे वीएफएस के अंदर, आपको जो डॉक्यूमेंट्स जो देने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर जो है वर्क वीज़ा की सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कैटेगरी जो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, जो कि होती है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वहाँ पे आपका जो है स्पेशल वर्कर या एम्प्लॉयमेंट वो सिलेक्ट करना है। तो भाइयों आपको अपनी तरफ से टर्किश पूरा का पूरा टर्किश वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो वर्क परमिट का होता है, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको लिंक दिया उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो वो सारा फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। इधर आप प्रिंटेड कर सकते हैं, ऑनलाइन सबमिशन भी कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रिंट करवा लीजिए, ताकि आप उसके अंदर कोई मिस्टेक ना करें, ठीक है। अगर ऑनलाइन एक बारी मिस्टेक हो गई तो मिस्टेक हो गई, आप उसको एक बारी जो है क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में फॉर्म आ जाएगा ना, तो अगर आप लिखते भी हैं ख़राब भी हो गया, दोबारा प्रिंट लेके उसका दोबारा से आप फिलअप कर सकते हैं, तो वो ईजी है आपका। आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी आपको, इसके अलावा आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, जिसके अंदर आपकी जो ख़त्म होने से पहले कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए, जैसा कि मैं ऑलरेडी बताता हूँ, ठीक है। अपनी सारी वीडियोस के अंदर फोटो आपकी रहती है ना दोस्तों, बायोमेट्रिक्स के लिए चाहिए आपको 2 फोटो लेके जाना कम से कम, पासपोर्ट साइज। तो इसके अंदर आपको जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है, जो आपको लेना पड़ेगा। इंडिया में अप्लाई करेंगे अगर आप, तो आपको 15-20 दिन के अंदर, शायद उससे भी कम टाइम में आपको आपकी इंडियन पीसीसी आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। जॉब ऑफर या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो आपको एम्प्लॉयर सेंड करेगा, उसके अंदर आपका साफ साफ लिखा रहता है सब कुछ, कि कितने घंटे काम है, क्या पोजीशन है, ठीक है, कहाँ पे काम करोगे, लोकेशन क्या है, अकोमोडेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो वो सारा का सारा आपको वो चाहिए पेपर वर्क आपका, जो आपकी बेसिकली इन्विटेशन है वहाँ से आई। सर्टिफाइड आपको ट्रांसलेशन चाहिए भाइयों। सर्टिफाइड ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि आपको किसी ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर से, ठीक है, ये करवाना पड़ेगा ट्रांसलेशन। आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने 12th की है, कुछ भी आपने किया, 10th पढ़े हो आप, डजेंट मैटर। अगर आपको जॉब ऑफर हो गई है तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगाने पड़ेंगे, अटैच किए हुए। भाइयों इसके बाद आपका रहता है मेडिकल इंश्योरेंस, जो आप जाके इजीली बाय कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप चेक कर लेना यार। आपको 2,500-3 हज़ार रुपये के अंदर ना 30,000 की कवरेज का वो आपको मिल जाएगा मेडिकल इंश्योरेंस। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, वो 1 साल का, 2 साल का, जो भी आपका, जैसा भी आपका जितना भी वर्क का आपका जो पूरा ड्यूरेशन होगा ना, उसके हिसाब से ही आपको बाय करना है। ऐसा नहीं कि आपने अपनी मर्जी से बाय कर लिया 6 महीने का, 7 महीने का, ऐसा करोगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। कम से कम पर डे के हिसाब से आपको 50 यूरो अपने अकाउंट के अंदर शो करने पड़ेंगे। कम से कम मैं बोलता हूँ 1500 यूरो के आसपास ना अपने अकाउंट में रखना जब आप वीज़ा अप्लाई करो, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हो तो कम से कम वो ये तो देखेंगे यार कि आपके पास में कुछ भी नहीं है, आप खाली हो यार, तो ऐसे आप वहाँ पे जाके सर्वाइव कैसे करोगे ना। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा जाता तो है नहीं कि आपको पहले ही जाते आपको सारा आपका काम हो जाएगा और आपको जाके सीधा एम्प्लॉयर एडवांस देगा, ले भाई एयरपोर्ट से उतरते ही 1500 यूरो पकड़, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ शो करना पड़ेगा। शो करोगे तो ही वो, उनको एक गारंटी होती है कि वहाँ जाके बंदा धक्के नहीं खाएगा जब तक उसकी पहली सैलरी नहीं आती। इसके बाद आपको जो है प्रूफ चाहिए आपकी फ़्लाइट टिकट्स का, जो आप होल्ड बुकिंग बना सकते हैं। होल्ड बुकिंग बना लो, ठीक है। उसके अंदर 3-4 दिन तक वो वैलिड रहती है। वो जब आप दोगे, या फिर आप प्री बुक भी कर सकते हो, टिकट को कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अंदर वीज़ा लग ही जाता है अगर आपके पास में सारे करेक्ट डॉक्यूमेंट्स है, कोई टेंशन नहीं होती। फ्लेक्सिबल टिकट बाय करना, उसके अंदर आपको श्योरिटी रहती है कि आपको पूरा पैसा इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल, सारा पैसा आपको वापस आ जाएगा आपके अकाउंट के अंदर, वैसे का वैसे ही जो आपने फ्लाइट के लिए पे किया। दोस्तों इसके अंदर ना एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू में पूछते क्या हैं यार। देखो सबसे पहले तो ना बड़ी बेसिक सी चीज़ है, वो आपसे यही पूछेंगे कि भाई आपकी जो जॉब की डिटेल है पहले तो हमें वो बताओ, आप करने क्या जा रहे हो, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का आपका होगा, ठीक है। इसके अंदर आप क्या क्या ड्यूटीज़ आपकी हैं, और आपका जो एम्प्लॉयर है उसका नाम क्या है, आपकी जॉब लोकेशन क्या है, आपकी एकोमोडेशन कहाँ पे है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। वो सारा कुछ ना एक बारी ना जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर को अच्छे से पढ़ के ही जाना। ऐसे मत चले जाना कि चलो जी तुक्का मार लिया, सब कुछ पता है, वो तुक्के वहाँ नहीं चलेंगे। उन्होंने एक भी आपने आंसर गलत दे दिया, मिसमैच इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको उसी टाइम बाहर कर देंगे, ठीक है। वो आपको वीज़ा नहीं देंगे उस टाइम। सबसे बढ़िया तो ये रहेगा भाइयों कि सबसे पहले तो आप ना यार एक शीशे के आगे खड़े होकर ना थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, इंटरव्यू की। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ पे ट्रांसलेटर होते हैं,
ठीक है। बट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि यार अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दोगे तो इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़ता है। अच्छा जी, इसके बाद में जब आपका इंटरव्यू हो गया ना, 6 दिन के अंदर अंदर आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना है कि जी मेरा इंटरव्यू हो गया है। वहाँ पर कुछ बाकी के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है ना, जो उनकी तरफ से रहते हैं, तो वो जो है 10 दिन के अंदर अंदर वो भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं। उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी के डिसीजन का वेट करना होता है, जिसके अंदर यूजुअली 1 महीना लग जाता है। 6 हफ्ते लगा लो या 1 महीना मोटा मोटा लगा लो, इसके अंदर एम्बेसी जो है थोड़ा टाइम लेती है डिसीजन लेने में, और आपको इसका स्टिकर वीज़ा मिलता है आपके पासपोर्ट के ऊपर। दोस्तों, जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है ना, यानी जब आपका वीज़ा लग जाता है, आपके पास में 180 दिन का टाइम होता है, यानी कि 6 महीने का टाइम होता है टर्की में एंटर होने के लिए। वो तो आप पहले ही हो जाओगे क्योंकि आपकी जॉब स्टार्ट होगी ना। तो मैं आपको वैलिडिटी बता रहा हूँ एक, इसके अंदर आपको एंटर होने के बाद में वहाँ पे टर्की के रजिस्ट्री सिस्टम के अंदर अपना जो है एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा, जो आपको एकोमोडेशन जो प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयर, या फिर आप वहाँ पे जाके अगर खुद अपना इंतजाम देखते हैं, आप कहीं भी रहते हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एड्रेस, ठीक है। उसके अंदर फिर क्या है कि आपका वहाँ पे जो है ना कार्ड बन जाता है टर्की का। जो कार्ड बनता है उसके बेसिस पे ही आप आगे जाके किसी और कंट्री के अंदर वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। यार मिनिमम 6 महीने आप कंट्री में रहिए, ठीक है। मिनिमम 6 महीने आप टर्की के अंदर जॉब कीजिए। इसके बाद अपना थोड़ा बैंक बैलेंस इकट्ठा कीजिए। उसके बाद आप सीधा वहीं से शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, USA का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, UK का कर सकते हैं, कहीं का भी कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप इंडिया में करेंगे या कहीं और, अगर आप किसी और कंट्री में आप वहाँ से करेंगे तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि सारे बंदे वहाँ से एक टाइम पे अप्लाई कर रहे होते हैं। VFS का सिस्टम भी क्रैश कर जाता है, अपॉइंटमेंट बुक ही नहीं होती क्योंकि अपॉइंटमेंट अवेलेबल ही नहीं होती है, ठीक है। किसी और कंट्री में करेंगे जहाँ पे लोग ऑलरेडी किसी अच्छी कंट्री में बैठे हुए हैं और वो शेंगेन कंट्री मूव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी प्रोसेस ईजी होता है। अपॉइंटमेंट सबसे पहले मिल जाती है, फिर तो आप अप्लाई करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अप्लाई पहली बार में भी करोगे तो आपको मिल ही जाएगा वीज़ा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में और कंट्री में हो। टर्की एक बहुत ही अच्छी कंट्री है दोस्तों, वहाँ पे जाके आपकी लाइफ बन जाएगी, आगे जाने के ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके। ठंडी कंट्री है, मौसम बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। और जब आपको पता ही, जब मौसम भी अच्छा रहता है तो थोड़ा दिमाग भी आदमी का शांति रहता है। तो भाइयों, अब मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि पे आफ्टर वीज़ा क्या सिस्टम है, ठीक है। जो हमारी कंपनी जो आपको ऑफ़र करेगी वो क्या है कि इसके अंदर आपका सबसे पहली बात तो है, हमें आपका CV चाहिए होगा, ठीक है, और आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, सारे पेजेस स्कैन्ड, ठीक है। स्कैन कॉपी चाहिए आपके पासपोर्ट की, सारे पेजेस जो है एक एक करके नंबर बाई नंबर स्कैन हो, ठीक है। तो उसके अंदर हम सब चेक करेंगे कि आपके कौन से वीज़े कहाँ के लगे हैं, कहाँ पे आप अभी जॉब करते हैं। कहीं पे जॉब करते हैं आप तो आपका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपका ID चाहिए होगा अगर आप दुबई या फिर सऊदी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। दुबई में आपका एमिरेट्स ID, सऊदी में आपका सऊदी इकामा चाहिए होगा, कॉपी चाहिए होगी उसकी, ओरिजिनल नहीं चाहिए, कॉपी चाहिए होगी उसकी, ठीक है। उसके बाद हम पहले चेक करेंगे कि एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करेगा या नहीं करेगा। जब आपको सिलेक्ट करेगा तो उसके बाद में आपकी छोटी सी इंटरव्यू होगी भाइयों, ठीक है। इंटरव्यू होने के बाद में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इन केस, फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है वीज़ा एप्लीकेशन का, ठीक है। वर्क परमिट का प्रोसेस तब आपका स्टार्ट होता है। तो उससे पहले इस असेसमेंट रहती है, उससे पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते तो कोई भी इसका नतीजा नहीं निकलेगा। तो भाइयों, आपसे ना एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ हाथ जोड़ के यार, मेरा भाई मुझे वही कॉन्टैक्ट करे जो इंटरेस्टेड हो, ठीक है। क्योंकि मैं किसी भी हाय हेलो या कोई भी ऐसे मैसेज का जवाब नहीं दूंगा। अगर आपको मेरे से एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, लॉन्च करनी है अगर टर्की के लिए, तो प्लीज़ भाइयों, आप सबसे पहले तो मेरे को अपना पासपोर्ट सेंड कीजिए, ठीक है। और सीधे मेरे को जो है मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर कि भाई पासपोर्ट रेडी है, मेरा स्कैन रेडी है, पासपोर्ट फ़ोटो रेडी है, मेरा CV रेडी है, भाई कहाँ भेजूँ आपको, ठीक है। जब आप वो भेज देंगे उसके बाद आगे बात करेंगे। मैं उसी को रिप्लाई करूँगा जो मेरा भाई, ठीक है, मेरे को पासपोर्ट स्कैन, CV और वो भेजेगा। क्योंकि ऐसे क्या है ना यार, टाइम वेस्ट होता है भाई, एक साइड में इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी भी आपकी तरह नॉर्मल लाइफ है दोस्तों। मैं भी आपकी तरह जॉब ही करता हूँ, ठीक है। मैं भी आपकी तरह, ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मेरे को भी, ठीक है, काम करना है। मेरे को भी घर के अंदर अपने जो भी आप काम करते हो, मेरे को भी वो काम करना है, ठीक है ना, सारा कुछ। तो मेरे को हर चीज़ देखनी होती है। तो बेसिकली इतना टाइम नहीं होता कि हज़ारों में से एक एक बंदे की मैं रिक्वेस्ट पहले चेक करूँ, उसने हाय हेलो भेजा, हाय हेलो भेजूँ, फिर उसको मैं देखूँ क्या है क्या नहीं है। तो मेरा भाई प्लीज़ ये बात समझें, ठीक है। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अपनी काम की जो बात है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है, आपने यही मेरे को भेजना है, उसके बाद में आगे प्रोसेसिंग आपकी स्टार्ट होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए बने रहो मेरे साथ में, ठीक है। अगली बार भी कोई बढ़िया आपके लिए प्रोडक्ट लेके आएंगे, अच्छी चीज़ लेके आएंगे, जिससे आप आगे अपना मूव होने का, अच्छी कंट्री में सपना साकार कर सकें। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है आप। और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, शेयर कर दो वीडियो को, किसी भाई के बहुत काम आएगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।